आजमगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। आजमगढ़ में गेहूं क्रय केंद्र प्रभारी पर मुकदमा दर्ज करने का हुआ आदेश। भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा ने सूचना देकर 240 बोरी पकड़वाया था। कोई भी गलत कार्य करने वाले के खिलाफ हरदम रहूंगा। जो गांव गरीब किसान का दुश्मन वो हमारा भी दुश्मन। ऐसा करने से मुझको नहीं लगता डर। रमाकांत मिश्रा। जांच में दोषी पाए गए रेहड़ा गेहूं क्रय केंद्र प्रभारी अमित सिंह। बता दें, क्रय केंद्र प्रभारी अमित सिंह की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर बिचौलियों के माध्यम से गेहूं का क्रय किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमाकांत मिश्र की सूचना पर उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर द्वारा 20 जून को धानघटा व केशवपुर के समीप 240 बोरी गेहूं ट्रक पर लाते हुए पकड़ा गया, जो सरकारी बोरी में भरा हुआ था। जांच में पाया गया कि ट्रक से भरी गेहूं में जो बोरी प्रयोग किया गया था रेहड़ा क्रय केंद्र का था। इतना भारी मात्रा में गेहूं की बोरी बरामद होने से प्रथम दृष्टया ही मामला संदिग्ध प्रतीत होने लगा, जिसकी जांच उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर अरविंद सिंह द्वारा की गई। प्रयोग की गई सरकारी बोरी रेहड़ा क्रय केंद्र से गलत तरीके से केशवपुर एक व्यापारी के यहाँ भेजी गई थी, जिसमें उन्हें दोषी मानते हुए उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर ने अपनी जाँच जिलाधिकारी महोदय को भेजा। जिलाधिकारी महोदय मामले को गंभीरता से लेते हुए रेहड़ा क्रय केंद्र प्रभारी व क्षेत्रीय प्रबंधक पीसीएफ देवेंद्र कुमार को रेहड़ा केंद्र प्रभारी अमित सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया तथा रेहड़ा क्रय केंद्र में स्टॉक की गई गेहूं का संप्रदान करते हुए नए केंद्र प्रभारी को हस्तांतरित करने का आदेश दिया। प्रशासन की इस कदम से पीसीएफ विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आम जनता इसे उचित कार्रवाई बताते हुए इसे व्यापक पैमाने पर जांच करने की मांग की। लोगों का कहना है कि तहसील की और भी क्रय केंद्रों पर इस तरीके से अधिकारी द्वारा खाद्यान्न माफियाओं से मिलकर इस तरह के कार्य को अंजाम देते हैं। आइए सुनाते हैं कि भाजपा नेता रमाकांत मिश्र ने क्या कुछ कहा। हमारे संवाददाता प्रवीण मध्यसिया की रिपोर्ट। अभी हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी सदस्य रमाकांत मिश्र जी से, जिनके सहयोग से कई मर्तबा गल्ला माफियाओं पर अंकुश लगाने में प्रशासन को मदद मिली है। गल्ला माफियाओं के लिए ये दुश्मन साबित हो रहे हैं और इन्हीं के सहयोग से कई गल्ला माफिया भी हाल ही में 20 जून को इनके सहयोग से गल्ला माफिया पकड़े गए हैं। देश प्रदेश की खबरों के लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ भारत 24 को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएं। अत्रौलिया संवाददाता प्रवीण मध्यसिया से की ये रिपोर्ट। गल्ला माफियाओं कुछ गल्ला खरीदा जा रहा था अवैध रूप से, आपके द्वारा गल्ला पकड़ाया गया, क्या लगता है उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हो पाई थी? नहीं, गल्ला मेरे द्वारा नहीं पकड़ा गया। मेरा काम है गलत कार्य करने वालों के खिलाफ प्रशासन को अवगत कराना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए बड़े पैमाने पर धान और गेहूं की खरीद कर रही है। उनको सरकारी लाभकारी मूल्य दिया जाता है। कुछ तथाकथित सफ़ेदपोश लोग जो पूर्ववर्ती सरकारों में गलत काम करने के आदी हैं, वह किसानों से औने पौने दाम पे उनको गुमराह करके भुगतान का बोरे का कृत्रिम अभाव पैदा करके किसानों की शराफत का नाजायज लाभ लेने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने प्रशासन के उच्चाधिकारियों से और अपने पार्टी के बड़े नेताओं से, प्रदेश सरकार में बैठे हुए मंत्री को भी मैंने इस संबंध में बताया था, जिसके कारण कार्रवाई हो रही है। गल्ला माफिया सब उस सरकार, पूर्ववर्ती सरकारों में भी सक्रिय थे, इस सरकार में भी सक्रिय, आपकी भी सरकार में सक्रिय है, तो भारतीय जनता पार्टी और पूर्ववर्ती सरकारों में क्या अंतर है?
उसमें भी किसानों का गल्ला उद्योगपति खरीदते थे, या इस सरकार में भी किसानों का गल्ला उद्योगपति खरीदते हैं? किसानों को लाभ कहाँ दिख रहा है? पूर्ववर्ती सरकारों में समाजवादी पार्टी और बसपा के जो कार्यकर्ता थे वो स्वयं गल्ला माफिया और गल्ला व्यवसायी हो गए थे। हमारी सरकार में जो वर्तमान केंद्र और प्रदेश में सरकार चल रही है, इसमें जो किसानों के हित में बिल आई है, इस बिल में हमने बहुत सारी योजनाएं किसानों के हित में लागू किया है, जिसके कारण किसान अपनी उपज का जहां भी उसको अच्छा से अच्छा दाम मिले बेच सकता है। इसके बाद भी हम सरकारी खरीद क्रय केंद्रों पे करवा रहे हैं। अब क्रय केंद्र के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वो मैं नहीं कहता कि हमारी सरकार में सब के सब दूध के धुले हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज 99% अधिकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। उन्हें कहीं हमारे दल का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता प्रताड़ित भी नहीं करता। आप इसी क्षेत्र में पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में 5-5 नकली डाई बनाने की फैक्ट्री चलती थी। अधिकारी पकड़ते थे और थाने से गाड़ी छोड़ दी जाती थी। आज क्या ऐसा संभव है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी में कोई माई का लाल ऐसा कार्यकर्ता, ऐसा नेता नहीं है जो गलत काम को सीना ठोक के प्रश्रय दे दे। गलत काम के विरोध में सरकार भी है और हम भी हैं। हम केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं तक गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता माध्यम होता है। प्रशासन सही काम करे, यह काम कार्यकर्ता उस पर निगरानी रखता है। आज आप बताइए कि गेहूं की खरीद और धान की खरीद जितने बड़े पैमाने पे हुई है, जिस तरह से किसानों के खाते में पैसा भेजा जा रहा है, आज योगी जी की सरकार तो उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के गेहूं की खरीद में अंगूठे की निशान ले रही है कि आप ही वो किसान हैं कि दूसरे हैं। यदि आप नहीं हैं तो दूसरे के नाम पे, यदि आप गेहूं बेचने आए हैं, दूसरे की खतौनी बेचने आ रहे हैं, तो आपका अंगूठा नहीं लेगा, वो मशीन नहीं लगी तो आपका खाद्यान्न नहीं बिकेगा। मिश्रा जी, जैसा कि लोग कहते हैं कि आप गल्ला माफियाओं के दुश्मन हैं। आपके सहयोग से, आपके प्रयास से बहुत से गल्ला माफियाओं पर अंकुश लगा है। बहुत से बड़े बड़े गल्ला माफिया इस सरकार में भी और पिछली पूर्व सरकारों में भी आपके सहयोग से पकड़े गए हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप गल्ला माफियाओं से सीधे सीधे भिड़ रहे हैं? आपकी जान माल को खतरा बना रहेगा? प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। विद्यार्थी जीवन में भी मैं सिविली कॉलेज का उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रहा हूँ। आप मेरे इतिहास के बारे में पता कर लीजिए। जो आदमी गलत काम का विरोध करेगा, उसको थोड़ा बहुत तो विरोध झेलना पड़ेगा। यदि आप थोड़ा बहुत विरोध झेलने की क्षमता आपकी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि फिर ईमानदारी से राजनीति करने का स्वांग नहीं रचना चाहिए। गल्ला माफिया हो चाहे कोई माफिया हो, यदि हम समाज में काम करने आए हैं तो हम समाज को के विकास की बात, समाज के उत्थान की बात, समाज के सर्वांगीण विकास का चिंतन करने आए हैं। उसमें कोई माई का लाल हो। आपने देखा है, आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले सूदखोरों के खिलाफ जो अभियान मैंने चलाया था, वह एक मील का पत्थर था। तो थोड़ी बहुत तो गल्ला माफियाओं के डर आपको नहीं लगता? मुझे किसी गलत काम करने वाले से मुझे कोई डर नहीं लगती। उनको आपका डर रहता है? उनको मेरा नहीं, उनको शासन और प्रशासन का डर रहता है। मैं नियम कानून से उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का प्रयास करता हूँ। गलत काम करने वाले को हमारी सरकार में कहीं से कोई संरक्षण नहीं मिलने वाला है। कोई गलतफहमी में न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।